गुड मॉर्निंग। देखो हमने यहाँ अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल पढ़ रहे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। पिछला वीडियो में मैंने 5 न्यूमेरिकल बताया था, ऑब्जेक्टिव बताया था। सेकंड वीडियो में शेष 5 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव लिख लिया है और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पता लगाऊं कौन ऑप्शन राइट होगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। मतलब एक 5 टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। तो कहते हैं 5 टेस्ला वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10⁵ ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आप हमको ये बताइए कि आपने पढ़े हो, आपको मैं पढ़ाया हूं कि जो ये टेस्ला होता है 1 टेस्ला = 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ कितना टेस्ला कह रहा है बाबू? यहाँ कह रहा है 5 टेस्ला। तो एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, अर्थात आंसर नंबर ए होगा। तो आप यहाँ आंसर ए लिख सकते हैं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 7वां नंबर की चुंबकीय क्षेत्र। यहां हम इसको सही लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं है। चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं है। ये है क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखो यार, आप चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन पढ़े हो, उसका बीमा पूछ रहा है। याद है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? बी से। अब B = होता है F/m0। F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T⁻², डिवाइडेड बाय m0 क्या है? पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन क्या होता है? AL या IL। तो यहाँ चूंकि डायमेंशन I के फॉर्म में दे रखा है, तो आप यहाँ IL लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा, या B यहां से LL कट जाएंगे, I ऊपर जाए तो I के पावर हो जाएगा -1, ऊपर में M है। और चूंकि L कट चुका है तो आप L के पावर 0 लिखेंगे और T के पावर -2 लिखेंगे। यही इसका डायमेंशन होगा। तो आप यहां पर देखिए कौन सा डायमेंशन मिल रहा है ऑप्शन में? ये पहला नंबर। तो इसका आंसर ए होगा। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं 2 समांतर चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा जब एक ही हो तब उनके बीच होगा। कहते हैं 2 समांतर धारावाही चालक है और दोनों में धारा की दिशा एक ही है, तो कहता है उनके बीच होगा। 2 समांतर चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा जब एक ही हो तब उनके बीच होगा। आकर्षण प्रतिकरण, आकर्षण ना प्रतिकरण, इनमें से कोई नहीं। भैया ये तो आसान क्वेश्चन है, हिंट्स हम दे रहे हैं क्योंकि ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं आपको कि 2 समांतर वायर है ये, और दोनों में करंट एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। जिस दिशा में इसमें करंट जा रही है उसी दिशा में करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो कहता है कि इनके बीच होगा। इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण या प्रतिकरण, या कोई बल नहीं लगेगा, ये देखना आपको। देखो यहाँ करंट किधर है? नीचे से ऊपर। और मैंने बताया कि जब किसी सीधे वायर में करंट नीचे से ऊपर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चालक के तल के लंबवत संकेंद्रित वृत्त में एंटी क्लॉक पैदल लेता है।
तो इसमें देखो करंट नीचे से ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक में होगा पैदा, इसमें भी करंट नीचे से ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक में पैदा होगा। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर अंदर की तरफ होगा और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर वो बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ के लिए डॉट यूज करते हैं, अंदर की तरफ क्रॉस यूज करते हैं। अब यदि आप फोर्स की डायरेक्शन देखिएगा तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठा नियम यूज करते हैं, जिसमें ये तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को बतलाता है, मध्यमा जो है ये तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को बतलाता है, मध्यमा जो है ये करंट के प्रवाह की दिशा बतलाती है, अंगूठा जिधर जाती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है तो इसको अंदर करो, ठीक है। करंट किधर ऊपर तो इसको ऊपर करो, मध्यमा को ऊपर करो तो अंगूठा इधर आएगा ना। तो इस वायर में जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इस वायर का जो करंट इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ है, अंदर, और करंट किधर ऊपर, तो इसको अंदर रखो, इसको रखो, करंट में अंगूठा इधर आया, इसका मतलब इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब जो इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा, एफ नॉट दे दो। अब यहां देखो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो बाहर की तरफ है, तो आपको ये रखना है मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैग्नेटिक फील्ड कर चुके हैं, करंट किधर है ऊपर, तो इसको घुमा ऊपर की तरफ, तो देखो अंगूठा उधर गया, तो इसके द्वारा इस पर बल इधर लगेगा, है ना, और ये फोर्स होगा। और देखो कि यहाँ पर कैसा फोर्स दिख रहा है, आकर्षण, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो आप आंसर ए लिख सकते हैं, आंसर ए। आज जो क्वेश्चन नंबर 9 कहता चुंबकीयशीलता का बीमा होता है, चुंबकीयशीलता का बीमा बताना है आपको 9 नंबर में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 नंबर का चुंबकीयशीलता का बीमा होता है। बेटा चुंबकीयशीलता की बीमा आप कोई भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जैसे आप पढ़े हो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन, F बराबर मी नॉट बाय 4 पाई गुना M1 M2 बटे RA स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूला से थोड़ा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, आप दूसरा फॉर्मूला से निकाल ले मैग्नेटिक चुंबकीयशीलता का बीमा। देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हो, जैसे वृत्ताकार कॉइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर मी नॉट NI बटे 2R, इससे निकाल लो आप। यहाँ जो म्यू है 2R, यहाँ जो म्यू नॉट है, यही चुंबकीयशीलता, इसी का बीमा निकालना है। तो यहाँ पर मी नॉट का को लाओगे तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B गुना 2R, ये इधर गुना हो जाएगा, और मी नॉट निकालोगे यार तो ये इधर गुना होगा, ये इधर भागान हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा NI। अब आप यहाँ सबका डायमेंशन रख दो। यहाँ जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखो यहाँ लिखा हुआ है I के पावर -1, देखो है ना, M है और L के पावर 0 तो 1 होता है, क्या बच गया T के पावर -2, T के पावर -2, ठीक है। R क्या है, 2R क्या है, दूरी का डायमेंशन L होता है, डिवाइडेड बाय N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब फेरों की संख्या है। अब फेरों की संख्या में कोई यूनिट नहीं होगा, I करंट है, इसका डायमेंशन A या I लेते हैं। अब ये हो जाएगा म्यू को आप ये I को ऊपर भेज दो तो ये I के पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा M L और T के पावर -2, यही इसका डायमेंशन होगा मी नॉट का। देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, यहां पर देखो M है, L है, T के पावर -2 है, M है, L है, T के पावर -2 है, I के पावर -2 है, ऑप्शन बी राइट होगा। तो आंसर बी लिख सकते हो आप। आज क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, ध्यान से समझेंगे। कहते हैं कि R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा EVR बट्टे 2, ER बट्टे 2 भी इनमें से कोई नहीं। देखो यह क्वेश्चन कहते हैं कि R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होगा।
मतलब क्वेश्चन का कहना यह है कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है समान चाल भी से। तो कहते हैं कि उस समान चाल भी से घूम रहा है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो ये आपको जो मैं यहां हिंट्स दे रहा हूं, देखो यहां हिंट्स दे रहा हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इस वृत्ताकार पथ का रेडियस है कैपिटल आर, और ये है इलेक्ट्रॉन, इसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन समान चाल से घूम रहा है भी से। तो एक बार बताइए, जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूम रहा है, तो करंट तो निश्चित फ्लो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट का प्रवाह जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट होता है। तो करंट कितना फ्लो होगा यार, तो करंट के इक्वेशन क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से लिखते हैं, और टी क्या है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का समय। तो एक चक्र लगाएगा इलेक्ट्रॉन, टाइम कितना हो जाए, कैपिटल टी। अब आप हमको बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये भी वेग से, तो ये कौन सा वेग है, रेखीय वेग। इलेक्ट्रॉन या ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग या कक्षीय वेग कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, कक्षीय वेग एक चक्र में, एक चक्र में, तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय वेग एक चक्र में हो जाएगा v बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्र घूम रहा है तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। अरे यार एक चक्र घूमेगा तो कितना दूरी तय होगा, 2 पाई आर तो दूरी तय होगा ना। अब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। एक चक्र लगाएगा दूरी तय होगा 2 पाई आर, और एक चक्र लगाने में लगा समय का आवर्तकाल कैपिटल टी कहते थे, कैपिटल टी हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए, यहां से आप टी निकाल लीजिए, तो ये टी निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये इधर भागा हो जाएगा, v बट्टे 2 पाई आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस लूप में मूव करता है वो एक धारा लूप की तरह काम करता है। अब धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो m बराबर आई ए होता है, पढ़े हुए आप। तो ये जो लूप है, इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहां पर कैपिटल रेडियस दे रखा है, तो यहां पर कैपिटल आर होगा, सॉरी इसका परिधि 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहां से आप टी निकालेंगे, भी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बराबर भी बट्टे 2 पाई कैपिटल आर। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो हम यहां पर थोड़ा देख लेते, वीडियो कट तो नहीं रहा है, तो हम यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर आई ए। आई कितना निकाले हो, ई बट्टे टी, तो ई बट्टे टी हो जाएगा गुना ए कितना है यार, ए है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हल कर देते हैं, ध्यान से देखें, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, m इक्वल टू, अब बताइए कि यहां t का मान रखिएगा, t का मान कितना है, v बट्टे 2 पाई आर। तो यहां t का मान रखिएगा, यहां देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको t का मान यहां रखना है, t का मान है v बट्टे 2 पाई आर। तो जब t का मान यहां रखिए 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। और ध्यान से देखिए भैया, आपको t का मान है v बट्टे 2 पाई आर, यहां रखोगे तो 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, अरे यहां t का मान रखोगे, देखो यहां v बराबर है 2 पाई आर बट्टे टी, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बट्टे v। तो यहां t का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, v बट्टे 2 पाई आर में हो जाएगा, v बट्टे क्या हो जाएगा, अरे t के जगह में आपको रखना है
v बट्टे 2πr, यहां रखोगे v बट्टे 2πr तो 2πr ऊपर चला जाएगा, नीचे v बचेगा। अब गुना हो जाएगा, जगह नहीं बच रहा है। गुना हो जाएगा कितना, गुना कितना है यहां, गुना है पाई r स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगी, गलत तो नहीं किया है, i का मान है e/t, ठीक है, और a का मान है पाई r स्क्वायर। तो i की जगह में रखना है e/t और a की जगह में लिखना है पाई r स्क्वायर। अब यहां से यहाँ v बराबर 2πr बट्टे t हो जाएगा, t को इधर लाएंगे, ये 2πr, सॉरी यहां गलत किया, आप यहां पर t का मान रखोगे तो t बराबर, ये गलत लिखे हैं, यहां पर v बराबर है 2πr बट्टे t, तो t बराबर, t इधर है, v इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr बट्टे v हो जाएगा, सॉरी। तो यहां मान पुट करोगे तो क्या आएगा, यहां मान पुट करो, चलो हम बताते हैं, यहां मान पुट करोगे तो ये होगा m बराबर, यहां पर t की जगह हम क्या रखोगे, t की जगह रखोगे 2πr बट्टे v, तो v ऊपर चला जाएगा, तो ev बट्टे हो जाएगा 2π, कितना है, r है, अब गुना है पाई r स्क्वायर। तो यहां से एक r कैंसिल, यहां से पाई कैंसिल, तो बेटा ये कितना आ गया, यहां पर लिख देते हैं, ये आ गया m बराबर कितना आ गया, EVR डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर तुम लिख सकते हो ए नंबर। समझ गया, देखो आसान क्वेश्चन था, कोई खास था नहीं। ये इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार लूप में घूम रहा है समान चाल v से, और इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार लूप पर घूमेगा तो निश्चित करंट फ्लो होगा लूप में, क्योंकि लूप इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट होता है, लेकिन करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे तो करंट इधर फ्लो होगा। अब कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे तो कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट के इक्वेशन क्या होता है, I बराबर Q/T, Q क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, T हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्र घूम रहा है तो आवर्तकाल T हो जाएगा, तो T की जगह में हो जाएगा कैपिटल T। तो इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना, I बराबर E/T। अब इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग एक चक्र में कितना हो जाएगा, एक चक्र में इलेक्ट्रॉन कक्षीय वेग चक्र में हो जाएगा। यार वेग का मतलब होता है दूरी बट्टे समय, या दूरी बट्टे समय, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो इलेक्ट्रॉन एक चक्र घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका परिधि होगा 2πr, एक चक्र में लगा समय को आवर्तकाल का, इसके v बराबर 2πr बटे t हो जाएगा। अब यहां से आपको t निकालना, तो t को इधर लाओ तो v इधर हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2πr बटे v। अब हमने इस लूप का एरिया कितना होगा, इस लूप का एरिया होगा a बराबर पाई r स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण पढ़ाए हुए हैं, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर I इंटू a, तो ये हो जाए m बराबर I इंटू a। I कितना है यार, E/T गुना a कितना है, पाई r स्क्वायर, a है इस लूप का एरिया जो पाई r स्क्वायर है। अब हमने t का मान यहाँ रख दिया है, t का मान कितना है यार, 2πr बटे v। तो जब t का मान यहाँ रखिए तो v ऊपर चला जाएगा, और e यहाँ पहले से है, तो ये हो जाएगा EV बटे 2πr, और यहाँ पाई r स्क्वायर में से एक r कट गया, ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया कितना, EVR, ऊपर हो गया EVR, नीचे बच गया 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। और इस टाइम से मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बताए हैं। कल 2 वीडियो दे करके हम कंप्लीट कर देंगे।